सुनबो, सुनत को अकेलो सुनबो। जैसे कथा जा हो रही और कोनो रास्ता चले जा रहा सो के कानों में पड़ रही आवाज सो वो सुनत गौ, कई कथा हो रही हम सुनत आ रहे। ऐसे ही थे कई कथा बैठी है हम सुनत आ रहे, वो को की थे सुनत। और श्रवण को अर्थ क्या है तो मानसई में लिखो है श्रवण को अर्थ जिनके श्रवण समुद्र समाना, 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 कथा तुम्हारी सुभग जाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, कथा तुम्हारी सुभग हरिनाना। सुनने में और श्रवण में का अंतर है। सुनना यानी कि बैठे हैं सुन रहे हैं, मन कहूँ और है, कथा में लगा ही नहीं रहा कहीं हो सुन रहे हैं। एक हो कहते हैं सुनवो और एक होता है श्रवण करना, यानी एक एक शब्द जब हम बिल्कुल हृदय से सुने वो को कहे श्रवण करवो। जैसे कबों कबों का हो थे पंगत में गए, अच्छी मिल गई तसमाई तो बामिली दोना में तो खीर तो वैसे खाई जा थे, मानो कम ज्यादा ही अच्छी मिल गई सो फिर आदमी कहते अब पी ले, तो ज्यों को त्यों दोना अड़ाओ चम्मच फेंकी माँ यार अच्छे वो खीर को पी गए, खीर को पी गए। तो चीजें तो भाई है खावे की लेकिन अपन पी गए। तो जो ही अंतर है श्रवण में और सुनवे में। सुन तो हम कानों से रहे हैं लेकिन जब बा कानों की चीज हृदय तक पहुंच जाए वो कहते हैं श्रवण करो सियावर रामचंद्र की, फिर उसको कहते हैं श्रवण करना। तो जब राम जी की कथा हम और आप श्रवण करें, क्योंकि जो एक रस है राम जी की कथा तो रस है भैया, राम कथा जी सुनते अघाही रस विशेष तन जाना नहीं। जो राम कथा सुन के अघा जाए फिर उन्हें रस नहीं जाना। ऐसे जो ही तो अर्थ है श्रवण में और सुनवे में। सुनत श्रवण पावई विश्रामा, जो हम और आपको विश्राम मिल जाए, जो ही तो कथा है ये विश्राम मिल जाए। अच्छा जो विश्राम कया, जो विश्राम कया है तो दो जगह रामचरितमानस में विश्राम को अर्थ याव है। पहली बार आया है बालकांड में, बुध विश्राम सकल जन रंजन, 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 राम कथा कलि कलश भंजन, राम कथा कलि कलश भंजन, राम कथा कलि कलश भंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष भंजन। जो हम और आपको विश्राम दे देवे बाय जब कथा। जो ही विश्राम कौन को मिलो, बोले सुंदर कांड में हनुमान जी को मिलो। यही विधि सुनत राम गुण ग्रामा, और पावा अनिर्वाच बेशामा, यही विधि सुनत राम गुण ग्रामा, यही विधि सुनत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच बेशामा, पावा अनिर्वाच बेशामा, पावा अनिर्वाच बेशामा। यही विधि सुनत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो कथा जो है हम और आपकी थकान को मिटा देवे वही तो कथा है। कथा का अर्थ ही है कि जो हम और आपकी व्यथा को दूर कर दे। कथा जो है अपनी व्यथा मिटा देवे। कथा को अपन उल्टो करें तो कथा को उल्टो हुई है थाक, का था वो को करें उल्टो से हुई है थाक। तो थाक यानी थकान, जो विषय वासना की अपने भीतर थकान जम गई है, जा केवल कथाई से बैठे मनो बैठे कैसे जब भाव से सुने। अब अकेले बैठे हैं और सुने हैं नहीं रहे सुकाई में। तो देखो हम एक अच्छी लाग बता रहे हैं, कहो तो बताएं, कहो तो बताएं ना, काय रहने दे।
बता रहा तो ठीक है। देखो लाग जाए कि हम और आप आके बैठे हैं, जय भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे एक जने पानी भर भी गए, हाथों अंधेरो, सुबह सुनने अपने वो बर्तन उल्टो धर दाओ, बस नल चला रहा है, नल चला रहा बर्तन उल्टो धर दाओ, जब तक एक जना पहुंचो भाई क्या कर रहा है, कहीं पानी भर रहा है, कैसो भर रहा है पानी, बासन तो उल्टो धरे, वो कहते चलो भर भली नहीं रहो मनो भींज तो ही रहो, भर भली नहीं रहो मनो भींज तो ही रहो, गीलो तो हो रहा। तो जय सब अपनी गति आए कि इतने बैठ के अपन सुन रहे हैं, भली मन कहीं और है, लेकिन तनक मनक तो शब्द जा रहे होंगे कानों में, थोड़ी बहुत तो सुन ही ले भी। ऐसा अर्थ है कि अपन भर भी भली ने मन भींज तो ही भी, भर भली नहीं सकत लेकिन भींज तो ही भी। जय आए कथा को प्रभाव कि अच्छे अच्छे कथा को सुन के सुधर गए। यही से तो तुलसीदास जी लिख रहे, सठ सुधर रही सतसंगति पाई, पारस परत को धात सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परत को धात सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परत को धात सुहाई, पारस परत को धात सुहाई। बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी इस कथा को सुन के श्रवण करके सुधर जाता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, ऐसी इस सत्संग की महिमा है, इस दिव्य कथा की महिमा है। तो अपने केंद्र पर आए। इसका नाम है रामचरितमानस सुनत श्रवण पाई विश्रामा, जो अपन की जन्म जन्म की थकान को दूर कर दे, ऐसी भगवान की है दिव्य कथा है। थकान का अर्थ है दुख, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भैया जो उनको दुख नहीं हुए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनको कौन दुख नहीं हुए, पूरे थे अपन दुखिया ही बैठे। यहाँ हम जितने बैठे हैं सब दुखिया हैं, कोनो तन से दुखी है, कोनो मन से दुखी है। इसलिए कितनी बढ़िया बात है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन से रहते उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन से रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऐसे थोड़े 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 करके अपन सब दुखी, लेकिन सुखी को है बोले सुखी राम के दास। सुखी बेई है जो भगवान की शरण में है, दुखी बेई है जो शरण से दूर है। कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णुः संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति तब तक ही है जब तक भगवान को भजन न होए, और द्वंद ना होगा भजन हो जना विपत्ति दूर हो गई। हम अपने मन से नहीं कह रहे, सुंदर कांड में जय दादाजी कह रहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। जब तब सुमेरन भजन न होई, जब तब सुमेरन भजन न होई। जब तक भगवान का भजन है तब तक विपत्ति अपन से दूर है। जैसे ही भजन कमजोर होगा सोई फिर विपत्ति आने लगी।
इसे भैया जितनो मौका हमारा आपको मिले खूब आप भगवान का भजन करो। जितना मौका मिला है इस मानव देह को पाके खूब बढ़िया भगवान को भजन करो। एक न एक नियम अवश्य बना लो कि हमें इतनो समय भगवान को भजन करना। पैसा तो लग नहीं रहा भजन में, जमाने भर के पैसा तो लगत नहीं है भजन में। तो जब भगवान ने अपन पे इतनी कृपा करी कि जो शरीर भगवान ने दे दो, जो ने दे के कछुअर दे देते, भैंस बना देते, पड़ा बना देते, का कर लेते भगवान को, जाके उन पर केस करते। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा करी कि जो मानव शरीर दे दो। अच्छा, जो ही शरीर माया में लिपटो, यही शरीर को तुलसीदास जी कह रहा है कि खतरनाक है जो शरीर, जो बड़े भाग्य से मिलो। और जो ही शरीर माया में लिपट जाए तो तुलसीदास जी कह रहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसे कह रहे हैं कैसे यही तन को पाके हम उन तक पहुंच सकते हैं। माँ की कोनम और 84 लाख में ऐसी योनि है कि जो भगवान तक पहुंच जाए। केवल मानव ही भगवान तक पहुंच सकता है। अपन भगवान को सुभजन नहीं करें। अच्छा, भजन भी करो तो एक नियम बना लो कि हमें इतने समय से इतने समय तक भजन करना है। इस जीवन में एक न एक नियम बना लो। भगवान की इतनी कृपा अवश्य हुई है। जैसे कुछ भी काम नहीं है तो बैठे बैठे सीताराम 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 जाई क्या तरह 4 जने इकट्ठे हो गए सत्संग की बात कर लेंगे, भाई तो होता नहीं है। 4 जने इकट्ठे हुए फिर प्रपंच की बातें होंगी, फिर सत्संग की नहीं होंगी। इसीलिए जितना भी समय मिले अच्छो बढ़िया भगवान को खूब भजन करो। बिन भजन के तो कोई तरह नहीं सकता है। पूरी रामायण लिख दी गोस्वामी जी ने, और अंत में ऐसो दोहा लिखो है कि यदि कोई दोहा अच्छे से पढ़ ले तो पूरी रामायण को सार है वो दोहा। पूरी रामायण को सार है वो दोहा, वो ही अच्छे से पढ़ ले। इतनी बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है। बारी मथे घृत हो है बरु सिकताते बरु तेल। बारी मथे घृत हो है बरु सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन ना भव तरही। बिनु हरि भजन ना भव तरही। यह सिद्धांत अपेल। वारी मथे घृत हो बरु। अच्छा, शब्दों पे ध्यान दे। गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया वर्णन करो। वारी मथे घृत हो बरु, यानी यदि कोनो चाहे तो बारी बारी केठे पानी हो। बारी मथे यानी पानी को मथवे से कोनो घी निकाल लेवे। वारी मथे घृत हो बरु, और सिकता ते बरु तेल। सिकता के रेत को बोले कोनो पानी को मथ के उसे घी निकाल सका तो कोनो रेत में से तेल निकाल सके। लेकिन बिना भजन के यदि तरबे की सोच रहे हो ये सो कबाउने होंगे। बिनु हरि भजन न भव तरही। यह सिद्धांत है। जो तो सिद्धांत की बात है भैया कि बिना भजन के तो कोनो तर ही नहीं सके। बिना भजन के तो कोई तर नहीं सकता है। हनुमान जी को आज इतना नाम है काय। हनुमान जी ने का करो अपन जैसी खेती कर ले, अपन जैसे पैसा कमा ले। का नाम है हनुमान जी को इतना? क्योंकि हनुमान जी ने राम का भजन किया है। तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी ने उतना भजन करो है। ऐसे आज हनुमान जी के भजन को जो प्रभाव है कि कोई भी गांव में यज्ञ हो सकत राम जी को मंदिर न हुए। कोई भी गांव में यज्ञ हो सकत राम जी को मंदिर न हुए कोनो गांव में। लेकिन ये सो कोनो गांव नहीं है जोन में हनुमान जी को मंदिर न हुए। ये सो कोई गांव नहीं है जोन में दादाजी को मंदिर न हुए। और कई गांव हुई है राम जी के मंदिर न हुए।
तो हनुमान जी को मंदिर हुई तो जरूरी नहीं है कि राम जी हुई, लेकिन राम जी को जहां मंदिर हुई तो हनुमान जी जरूर हुई। जो है भजन को प्रभाव, यह भजन का प्रभाव है कि भजन आपको भगवान तक पहुंचा देता है। इसलिए जितना समय मिले खूब भगवान को भजन करो, अपने केंद्र पे आए, ज्यादा समय न ले, 10 मिनट 20 मिनट की कथा और है, अपना तो काम बिल्कुल समय को है। ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस, यानी जो राम चरित्र, अच्छा चरित्र को अर्थ राम चरित्र, चरित्र किसका होता है? बोले चरित्र भगवान का होता है, इसके अलावा कोनो को चरित्र नहीं होगा। व्यक्ति का इतिहास होता है, अपन ने इतिहास पढ़ो हुई, लेकिन चरित्र न पढ़ो हुई। चरित्र तो भगवान ही को होता, चरित्र तो केवल भगवान का है। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, कौन के चरित्र के रसिया हैं? बोले राम जी के। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि राम जी की कथा हो सो हनुमान जी ही सुने, ऐसो सुई हो के हनुमान जी की कथा हो गई सो राम जी सुन ले। कहाँ हो रही? बोले सुंदर कांड में। इंद्र के जो अंश हैं जामवंत जी बैठे हैं। भगवान कहते हैं जामवंत जी एक काम तो करो, आज हमें हनुमान जी की कथा तो सुना दे। जामवंत जी कहते हैं काय? बोले आज हमें इच्छा हो रही कि हम हनुमान की कथा सुन ली में। तो जामवंत जी कथा सुनाने लगे, वो तो कर दक्षिणा लेने दी। पवन तनय के चरित सुहाए। अच्छा देखो तो भाव, राम जी के चरित्र हैं, चरित्र केवल भगवान को होते हैं, लेकिन भगवान को इतनो भजलाओ के भक्तों को भी चरित्र बन गो। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। धन्य है पवन पुत्र का चरित्र। केवल भगवान के भजन के प्रभाव से आज हनुमान जी को ऐसा नाम होगा। हनुमान जी की ऐसी पूंछ हो गई। अच्छा पूंछ काय हो गई? तो पूंछ तो हनुमान जी की पीछे ही है। जो राम जी को आगे कर ले तो फिर पूंछों के पीछे पड़ जाए। जो राम को आगे करे पूंछों के पीछे लग जाए, अपन पूंछे के पीछे भाग रहा है। हम उतर गए थे उनने हमारे पूछी नहीं है, हम उतर गए थे उनने पूछी नहीं है। बताओ उनने तो पानी की नहीं पूछी, तो अपन पूछ के पीछे भर रहे कि नहीं? लेकिन हनुमान जी को हम पूछ के पीछे नहीं भरे। हनुमान जी तो राम जी के पीछे हैं, और जिनके आगे राम हैं पूछ उनके पीछे लग जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। जो आगे भगवान को कर ले वे पूछों के पीछे पड़ जाते। और इस बात के उदाहरण सिर्फ हनुमान जी हैं। इतनो भजन करो बा पूछ लग गई पीछे। वो पूछने ऐसी गत करी रावण की। अब तो समय नहीं है उतना पूरी कथा सुनाते, अब 4 जना है, 1 दिन सुनाते हैं। पूछने भी बागत करी है रावण की। अपने केंद्र पर आए भैया। इस दिव्य ग्रंथ को जब तुलसीदास जी ने लिखा, कई बार हनुमान जी ने सहायता करी है इसमें। और हनुमान जी की कृपा है कि तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दो, केवल हनुमान जी की कृपा। कई बार ऐसी चौपाइयां आई हैं, ऐसे दोहे आए हैं कि तुलसीदास जी को समझ में नहीं आवे कि हम का लिख दें। अब लिख का दें, लेकिन हनुमान जी ने पग पग पे इनकी रक्षा करी। एक जगह वर्णन आया है कि जब भगवान शंकर की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने कामदेव को पहुंचाओ, जाओ तपस्या भंग करो। कामदेव ने जैसे ही अपने रूप को विस्तार करो, तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखो, तुलसीदास जी ने उसी समय दोहा लिखा। और दोहा लिख के तुलसीदास जी आधा ही दोहा लिख पड़े। तुलसीदास जी को समझ में नहीं आया कि हम का लिखें। तुलसीदास जी को समझ में नहीं आया, फिर हनुमान जी की मदद मांगी। तब हनुमान जी ने कहा कि ऐसो लिखो। तब तुलसीदास जी ने लिखा। कई जगह हनुमान जी ने सहायता करी है।
कई जगह हनुमान जी ने सहायता करी, तब जाके श्री रामचरितमानस ग्रंथ का जो है उद्बोधन हुआ। और धन्य है इसका नाम रामचरितमानस, यानी राम जी के चरित्रों का जो सरोवर है, राम जी के जो चरित्र हैं उनका है यह सरोवर। और सरोवर के भैया 4 घाट होते हैं, हर सरोवर के 4 घाट हैं, तो ये मानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। सबसे पहलो घाट है ज्ञान घाट। वो ज्ञान घाट पर क्यों बैठे, बोले ज्ञान घाट पर हैं भगवान शिव, श्रोता बने हैं, वक्ता बने हैं, और भगवती पार्वती बनी हैं श्रोता। एक है ज्ञान घाट, दूसरा है भक्ति घाट, दूसरा है भक्ति घाट। बोले भक्ति घाट पर कौन है, बोले भक्ति घाट पर हैं काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी। तीसरा है दैन्य घाट, उस दैन्य घाट पे हैं भरद्वाज मुनि और यज्ञवल्क मुनि। और चौथा है कृपा घाट, और चौथे घाट पर भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं और अपने मन को ही कथा सुना रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार 4 घाट हैं इस रामचरितमानस के, और किस प्रकार इन 4 घाटों पर बैठ करके कथा का श्रवणपान होता है, यह अन्यान्य लीला कथाएं कल की पावन दिव्य कथा में श्रवणपान कराई जाएंगी। आज का जो है पावन चरित्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम आप समर्पित करें। कल जो है कथा 2 बजे से 4 बजे तक का समय है, 1:30 से 4।